पसंद से मेरी रजा के लिए अपने आगे से उठा करके गरीब के हवाले कर दी है। जाओ, मैंने इसकी जिंदगी को, मौत को जिंदगी में तब्दील कर डाला है और इसके गमों को दूर करके इसकी जिंदगी को खुशियों से आबाद कर डाला। भाई, कभी कभी दवाएं काम नहीं करती जो दुआएं काम कर जाती है। हिस्सा रखा करो अपने पैसे में गरीबों का। अगर गाड़ी गड्ढे में गिरने से बच जाए, ये मत सोचना तेरी तदबीर बचा के ले गई, नहीं, ये समझ लेना किसी की दुआओं ने आके सहारा लगा दिया है। हाँ, किसी की दुआओं ने सहारा लगा दिया है। इसलिए बदलो अपने आप को, बदलो। अपने पैसे में रब के नाम पे मांगने वालों का हिस्सा रखा करो और हर चीज तदबीर से नहीं, दुआओं से भी हासिल किया करो। लोगों से दुआएं लेने के हालात पैदा करो, दुआएं लेने के हालात। लेकिन मेरी कौम के जवान, एक तकलीफ है मुझे, सिरस खेड़े में जितने पुरानी दीनदारी है ना, उससे बड़े बड़े डीजे भी बजते हैं शादियों में। ये खबरें भी हमें मिलती हैं, जहां तुम्हारे जलसों की शोहरत है वहां तुम्हारे डीजे की भी शोहरत कम नहीं है। कौम तबाह हो गई भाई। क्या एक निकाह करने के लिए सिर्फ इतना है, पूरी शादी में निकाह सुन्नत है, बाकी कितने काम सुन्नत वाले करते हैं। 7 दिन पहले से अम्मा ढोल लेके बैठ जा रही है। एक दिन रात में गुजरा, 3 बजे मैंने देखा लड़कियां आ रही। हम लोग तो रातों में अक्सर चलते हैं। मैंने कहा ये क्या मसला, मौत हो गई क्या? कि नहीं, परमल बटे। मैंने ये क्या मसला? कहा नहीं, गीत थे, फला के घर शादी है तो 3 बजे परमल बट रहे। इससे अगर ईशा के बाद कह दो या मगरिब बाद कह दो सूरह वाक़िया पढ़ ले, तो कहेगी आंखों में दर्द हो रहा, परमल लेने 3 बजे जागी। ढोलकों ने तबाह कर दिया। जानते हो, इन चीजों ने हमें हुजूर से दूर कर दिया है। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। और हम तो ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। हम क्यों जलील हो रहे हैं? हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं माइक पे नहीं कह सकता, लेकिन तुमसे कहना जरूरी थी, इसलिए कि सिरस खेड़े वालों, तुम्हारे दिमाग भी बड़े खराब हुए। नहीं कह सकता माइक पर उन बातों को, इशारातन समझ जाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बदलो अपने आप को। जानते हो, इन चीजों ने हमें दूर कर दिया हुजूर से। गानों ने उम्मत को तबाह करके रख दिया। एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। मुफ्ती नईम साहब चले गए भाई। एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। इनफरादी गुनाह तो ये लीड लगी है, हम खुद सुन रहे हैं। और इज्तिमाई गुनाह ये है कि ऊपर रखे सुराई, नीचे रखा साउंड, फुल आवाज करके धमाधम चल रही है। ये वो बिला वजह का गुनाह है जिसे लेके तुम अपनी नस्लों को तबाह करने पे लगे। बिला वजह का गुनाह। मैं इस पे ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, वक्त हो चुका है। इसलिए कि थोड़ी ही देर में पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत नबीर आला हजरत, हाँ, खानकाहे आला हजरत का चश्मो चराग, हम आशिकान की जान, हमारे अकीदे की पहचान, इमाम अहमद रजा खान का शहजादा हुजूर अहसन मियाँ साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं। हाँ, लाने वाले ने इंशाअल्लाह। कितनी देर लगेगी? आने वाले हैं इंशाअल्लाह। थोड़ी देर में हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। देखना यार, चेक के कहोगे यार, अगर आसन मियाँ का चेहरा ऐसा है तो बरेली के अहमद रजा का चेहरा कैसा? देखना, देखते रह जाओगे। हाँ, वो जात भी आने वाली है इंशाअल्लाह। और देखना, जब वो आएंगे ना तो हर तरफ नूर ही नूर नजर आएगा।
महफिल में रूहानियत नजर आएगी। मैं बात पूरी कर लूं अपनी इजाजत हो तो। थके तो नहीं अभी आप लोग? मैंने हाथ नहीं उठवाए थे आपके बीच बीच में। मैं इसलिए हाथ नहीं उठवाता, कहता इसलिए नहीं हूं भाई, माल अच्छा होता है तो खुद बिकता है। जी जी बेशक। है ना? शोर मचाने की जरूरत क्या है? मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से आपने या रसूल अल्लाह कहा कि 3 मिनट तकरीर और होनी चाहिए। ठीक है जी, अगर 5 मिनट करानी है तो जरा और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। बहुत चालाक लोग हैं माशाल्लाह, जान लोगे क्या करीब नहीं 20 मिनट बहुत लंबी बात हो जाएगी। मेरी बात सुने जो मैं कह रहा हूं। इन चीजों ने हमें हुजूर से दूर कर दिया, गानों ने। इन बेटी कई माएँ तो ऐसे कहती हैं ना ढोल ना बजा तो फिर मजा ही ना आगा, ऐसा लगेगा जैसे मैयत हो गई। ये जो पुरानी अकड़वी बुढ़िया है ना, अकड़वी ऐसे झुक गई, बाज नहीं आ रही। लड़कियां अगर पढ़ रही है ना दीन से जुड़ी है, नाम मां गलत है, चुप जा, नई मुफ्ती बन के आई है, तुम्हारी शरीयत नहीं है, ऐसे कहेगी। हमारे तो 7 पुश्तों से होता चला रहा, तब कोई मौलवी ना था, अब बंद होंगे, ये कह के उन्हें चुप कर दिया जाता है। मगर थोड़ी देर तो चुप कर लोगी बच्चियों को तुम, हमेशा के लिए नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा, उतना ही उभरना है इसको। किस किस को रोकोगे? बंद करो यार ये तमाशे। एक निकाह सुन्नत है खाली, उसमें देखो 7 दिन पहले ढोलक बज रही है, गलत। शादी वाले दिन डीजे चल रहा, गलत। नोटों के हार पड़ने सरासर गलत। उसके बाद फिर जो रस्में अदा हो रही है, किसी के हाथ में चांदी बंध रही है, किसी के हाथ में लच्छे बंध रहे, किसी के हाथ में मेहंदी चढ़ रही है। कितने गलत काम कर दिए हमने, मुस्तफ़ा को नाराज कर दिया। सोचो तो सही, जब शादी की दावत की बारी आती है, डॉक्टर साहब लिस्ट बनाई जाती है, पूछता चचा की दावत करूं, वो तो नाराज है, कब मना लिया जाएगा, नाम लिख ले। फूफा का उन्हें भी आएंगे, नाम लिख ले। का खालू 3 साल से नहीं आए हैं, का उन्हें भी मनाया जाएगा, नाम लिख ले। तूने सबके नाम लिखे और सबको मना लिया। जो पहले से माने हुए थे, तूने ढोल बजा के मदीने वाले को नाराज कर दिया। वो मुस्तफा जो राजी थे, तूने गाने बजा के उन्हें नाराज कर दिया। वो खुदा जो तुझसे राजी था, तूने तमाशे करके उस खुदा को नाराज कर दिया। और बता तो सही, रब तो ये कहता है अगर मैं नाराज हो जाऊं और लानत भेजता हूं तो 7 पुश्तों तक लानत आती है, और जब मैं राजी होता हूँ रहमत भेजता हूँ तो कयामत तक मेरी रहमत चला कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत उलमा अहले सुन्नत। हाँ डॉक्टर साहब, शादी हो गई कि नहीं अभी? हाँ आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ढोलक नहीं बजेगी। कहाँ, कई सारे लोगों की देख रखी मैंने, पैसे वाले लोग हैं, बज गई ना तो फिर आ गई। ये जवानों फितरत बदलो अपनी, अहद करो। निकाह हुजूर की सुन्नत है ना, तो काम वही किए जाएंगे जो खुदा को भी अच्छे लगे, मुस्तफ़ा को भी अच्छे लगे। एक बात याद आ गई, बता दो। बाबा फरीद गंज शकर का नाम सुना है ना? किस किसने सुना है? सब नहीं सुना है माशाल्लाह। हम बरेली वाले हैं, हमारे घरों में चूल्हों पे बैठ के अल्लाह वालों के तज़किरे होते हैं, चूल्हों पे बैठ के अल्लाह वालों के तज़किरे होते हैं। बाबा फरीद गंज शकर, 6 साल उम्र शरीफ थी ना, औरतें आई आपकी अम्मी के पास, कहने लगी खातून अपने बेटे के बारे में बता तो सही। तेरा ही बेटा 6 साल का नहीं, हमारे तो 8-8 साल के हो गए, हमारे तो 8-8 साल के हो गए। लेकिन जितना तेरा बेटा मुहज्जब है उतने हमारे बेटे तो मुहज्जब नहीं है। तो मुस्कुरा के कहा था बाबा फरीद की अम्मी ने, कहा इसमें सिर्फ फरीद का कमाल नहीं, इसमें उसकी माँ का भी कमाल है। बेशक बेशक, क्या बात, उसकी माँ का भी कमाल है। ये जो हाफिज बने ना, ये कारी जो बने, इसमें सिर्फ मौलवी का कमाल नहीं है जी, इसमें अब्बा के हलाल लुकमों का भी कमाल है। बेशक बेशक। अभी फरमाया था आपने, मैं भी एक बात कहता हूं, गलत दवा खेती को लग जाए तो फसल खराब होती है, गलत रोजी बच्चों को खिलाई जाए तो नस्ल खराब हो जाती है। हलाल लुकमे खिलाया करो बेटे, कुरान के कारी बने। बेशक बेशक। माओ से गुजारिश है वुजू करके दूध पिलाया करो बेटे, दीनदार बने।
बहुत अच्छे। दीनदार बनेंगे। बाबा फरीद की अम्मी ने कहा था कमाल सारा ही फरीद का नहीं, मेरा भी कमाल है। कहा कैसे? कहती मुझे याद नहीं मैंने जिंदगी में कभी फरीद को बगैर वजू के दूध पिलाया हो। क्या बात है, बहुत अच्छे। समझ गए? इन्हीं बाबा फरीद की बात बताने लगा। जी जी।